अटल भूजल योजना के तहत हम आपको आजकल कई गांवों का दौरा करवा रहे हैं, जहां प्रगतिशील किसानों के द्वारा अपने खेतों में सिंचाई के लिए आधुनिकतम तकनीक अपनाई गई और आज समय, पानी और बिजली की बचत करते हुए ज्यादा से ज्यादा फसलों की सिंचाई कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये जागरूकता एक जिले या क्षेत्र से निकलकर पूरे देश में आंदोलन की तरह फैलती जा रही है। आज हम वहाँ पहुँचे हैं जुगड़ी गांव में, जहां सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के द्वारा आधुनिकतम तकनीक को सरकार के द्वारा समझते हुए अपनी फसलों के लिए ड्रिपिंग सिस्टम का प्रयोग यहाँ के प्रगतिशील किसान के द्वारा किया गया। इस पद्धति के अंतर्गत पानी के पाइप में जगह जगह सुराख करके पानी को बूंद बूंद करते हुए पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इससे पानी का उपयोग बिल्कुल न के बराबर होता है और सभी पौधों को बराबर बराबर पानी मिलता है। आइए जानते हैं कि इस बारे में किसान हाकम सिंह का क्या कहना है। मेरा नाम हाकम सिंह, गाँव जुगड़ी, जिला यमुनानगर, और मैं 55 एकड़ की खेती करता हूँ। उसमें मैंने 21 किले में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम लगवाया हुआ है। ये हमारा सिस्टम यहाँ से मोटर से चालू होता है, इसी से हम फर्टिलाइजर देते हैं फसल को, और ये फिल्टर होके यहाँ से सब पानी खेत में जाता है। इसको लगाने से पहले 2 साल पहले हम फ्लड इरिगेशन करते थे, जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा खपत होती थी, लाइट कम आती थी, खेत पूरा भर नहीं पाता था, 8 घंटे तक भी लग जाते थे खेत में पूरा पानी कवर होने में। और जब से हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम करवाया है तो हमारे 1 घंटे की लाइट में 5 एकड़ कवर हो जाता है, और पानी ज़्यादा नहीं, जितना पानी हमारे पौधे को चाहिए उतना ही पानी हमारे खेत में जाता है। तो इससे पानी की हमें बहुत बचत हुई। तो सामने आप देख सकते हो, ये गन्ना ड्रिप इरिगेशन से तैयार किया हुआ है और इसमें बहुत कम पानी की बचत लगी हुई है। तो वहाँ से पानी आता है तो ये टपका विधि के द्वारा ये पौधे के पास जाता है पानी, ये, और इसी से ही इसमें जो छोटे छोटे सुराख हैं इनसे होके ये पानी ये पानी जो है सब इसमें दवाई जो है सब डल जाती है जड़ में। हमें एक्स्ट्रा मजदूर लगाने की ज़रूरत नहीं, और जो खाद हमारा वेस्ट जाता था इसके बीच में, वो भी हमारा वेस्ट नहीं जाता, वो कम खाद में काम चल जाता है, जिससे कम पानी होने की वजह से और पूरा पानी मिलने की वजह से हमारी 100 क्विंटल पर एकड़ की पैदावार भी बढ़िया है गन्ने में। तो गन्ने की फसल के साथ साथ मेरे कुछ खेत ये हैं, इनमें मेरी पहले धान थी DSR डायरेक्ट सीड राइस। इसमें मैंने स्प्रिंकलर से वो धान की फसल तैयार की थी, जिसमें 20 क्विंटल पर एकड़ मेरे पास यील्ड निकली थी। उसके बाद मैंने इसमें बाग लगाया आम का, और साथ में इंटरक्रॉपिंग में दूसरे जो पौधे हैं जैसे किन्नू हो गया, आड़ू हो गया, चीकू हो गया और एप्पल बेर हो गया, ये साथ में लगाए। और मटर की बिजाई किया इसमें, जिसमें मटर के पानी को कवर करता है ये स्प्रिंकलर, और पौधों को जो पानी देती है वो ड्रिप दे रही है। इससे पानी की बचत हो रही, सब कुछ इसमें खाद वगैरह सब ड्रिप से ही इसमें भी चल रहा है जी, पौधों में भी और मटर में भी। और धान की फसल में स्प्रिंकलर बहुत ज़्यादा कामयाब हुई और इससे मैं संतुष्ट हूँ। मैं तो किसान भाइयों से यही अपील करना चाहूँगा, ये हमारा जो पानी है इसको बचाओ, ये नीचे जा रहा है, हम अपने बच्चों के लिए कुछ विरासत में छोड़ के जाएं, और इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है। पानी बच रहा है, बिजली लाइट भी बच रही है, हमारा खर्चा भी बहुत कम हो रहा है, कॉस्ट बहुत कम है, और जब तक हमारी कॉस्ट कम नहीं होगी तब तक हम खेती से कुछ नहीं बचा पाएंगे। और मेरी एक पर्सनल तौर पे अपनी तरफ से एक अपील, अगर किसी किसान भाई को इसके लिए जानकारी चाहिए तो वो मेरे पास भी यहाँ पे आ सकता है, मैं उसको पूरी सपोर्ट करूँगा। किसान हाकम सिंह जी ने इसी ड्रिप सिस्टम के जरिए गन्ने, फल और गाय भैंस के चारे को उगाने का सफल अनुभव किया और दूसरों के सामने एक मिसाल पेश की, जिससे पहले से जो खेती 1 किले में की जाती थी अब वो पूरे खेत में की जाती है। इसके साथ ही इरिगेशन के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम का भी प्रयोग कई किसानों द्वारा किया गया है, जो अत्यंत कारगर है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि हमारा भूजल स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है और
आने वाले कल में हम भयंकर अकाल का सामना कर सकते हैं। इसलिए याद रहे कि जल को बनाया नहीं जा सकता बल्कि बचाया जा सकता है। जितना हो सके जल के महत्व को समझिए और जल को बचाइए और आने वाले कल को भूजल परियोजना के साथ मिलकर उज्जवल बनाइए। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।